स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी ओपन बोर्ड के रुकजोनल एग्जाम दिए हुए थे, मई अटेम्प्ट आपने दिया हुआ था, तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, रिजल्ट में आपकी देरी भी हुई, बट आखिरकार आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, यानी कि वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। 19 तारीख को दोपहर में आपका रिजल्ट आ गया था, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड उम्मीद है कि आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर चुके होंगे एंड आप सभी पास हो चुके होंगे। अब आपका रिजल्ट तो आ गया है, पर यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों की तरफ से कि हमारी जो मार्कशीट आई है, हमारा जो रिजल्ट आया है, उसमें एसवाईसीटी, एसवाईसीपी मेंशन किया जा रहा है, या फिर हमारा जो रिजल्ट है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। कैप्चा में आपको दिक्कत आ रही है, आपका कैप्चा भरा ही नहीं रहा है, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? एंड अगर आप पार्ट 1 में फेल हो गए हो, यानी कि आपने मई अटेम्प्ट दिया था, उसमें आप पास नहीं हो पाए हो, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी इस टाइप का कुछ अगर आ रहा है, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट कब देना है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट होंगे, कितनी का फीस आपको देनी पड़ेगी, यही पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में ही आपने आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट चेक किया है, उसके थ्रू आप कैसे कहीं पर एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट तो अभी आपकी आई नहीं है, वो भी बताऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट आपके रिजल्ट की बात करें तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, 10th और 12th दोनों का ही। अब जिन बच्चों को ओपन नहीं हो रहा है, उनके साथ दूसरी दिक्कत है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पर अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, तो आप एमपीएसओएस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा एंड सर्वर भी एक्टिव हो चुके हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पर बात ये आती है कि अगर मार्कशीट में हमारा एसवाईसीटी, एसवाईसीपी मेंशन किया जा रहा है, जो बच्चे रिजल्ट चेक कर चुके हैं एंड उनके में अगर एसवाईसीटी, एसवाईसीपी रिमार्क्स में शो किया जा रहा है किसी सब्जेक्ट के आगे, तो उसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैसे तो आपको एसवाईसीपी कहीं पर भी नहीं दिखेगा, आपको जो दिखेगा वो दिखेगा एसवाईसीटी। अब एसवाईसीटी का मीनिंग ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में थ्योरी में पास नहीं हो पाए हो। एसवाईसीटी का आप अगर फुल फॉर्म देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको उस सब्जेक्ट में थ्योरी का पेपर अभी पास करना बचा हुआ है। ये मीनिंग होता है एसवाईसीटी का। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के आगे रिमार्क्स में आपका एसवाईसीटी शो किया जा रहा है, तो इसका यही मीनिंग है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, यानी कि आप पास नहीं हुए इस बार पार्ट 1 एग्जाम में। अब आपको पार्ट 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। वो कब से होंगे, पार्ट 2 के फॉर्म कब से भराएँगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकंड यहाँ पर जो चीज़ शो की जाती है वो होती है एसवाईसीपी, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए हो, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें आप पास नहीं हुए हो। एंड ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि जितने भी बच्चे होंगे उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के सेम टू सेम रहते हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ता है। जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में एब्सेंट हो जाते हैं, उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देने होते हैं। एंड अगर वो प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो फिर उनके रिमार्क्स में शो किया जाता है एसवाईसीपी। तो यहाँ पर आपको एसवाईसीटी, एसवाईसीपी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सेकंड अपन बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है कि उनका जो कैप्चा भर रहे हैं, वो तो वहाँ पर कैप्चा सही नहीं बता रहा है, यानी कि सही भरने के बाद भी वहाँ पर सही नहीं हो रहा है, ना ही सबमिट हो रहा है, ना ही हमारा रिजल्ट ओपन हो रहा है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्रोम में डेस्कटॉप साइट ऑन करना है, फिर आपको वेबसाइट ओपन करनी है। देन आपको कैप्चा में बॉक्स में जो भी दिख रहा है, लेटर्स हो या फिर नंबर हो, सेम टू सेम आपको भरने हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको ध्यान रखना है, सेम टू सेम आपको भरना है, सबमिट करना है, आपका जो रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। बाकी आप पीसी एंड लैपटॉप से भी ओपन करेंगे तो बड़े ही आराम से आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। सेकंड जो दिक्कत आ रही है बच्चों को वो ये है कि उनका जो रिजल्ट है वो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, यानी कि सारी चीज़ें भरने के बाद रोल नंबर हमने ठीक भरा है, कैप्चा भी हमने ठीक भरा है, जैसे हम सबमिट कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप अभी को कुछ नहीं करना है, ना ही आप अभी कुछ कर पाएँगे, आपको बस थोड़ा-सा वेट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट ओपन नहीं होता है, जैसे ही आता है, कुछ टाइम बाद वो ओपन होना शुरू हो जाता है। एंड अब तो 1 दिन हो गया है, अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो 90% ओपन हो ही जाएगा। 10% ऐसे केसेस होते हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट अटक जाता है या फिर बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, तो उनके 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। तो ऐसे में आपको भी परेशान नहीं होना है। आप चाहें तो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपनी कंडीशन बता सकते हैं, बाकी आप वेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब बात ये करते हैं कि जो बच्चे रिजल्ट चेक कर चुके हैं एंड वो पार्ट 1 एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं, यानी कि मई अटेम्प्ट में वो फेल हो गए हैं, एसवाईसीटी या फिर एसवाईसीपी मेंशन हो रहा है उनकी मार्कशीट में, यानी कि रिमार्क्स में, तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपना ईयर रिपीट कर सकते हैं, यानी कि आप दोबारा से 10th या फिर 12th पढ़ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप जो पार्ट 2 एग्जाम होते हैं नवंबर-दिसंबर में, आप वो दे सकते हैं। उसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो वो अभी तो स्टार्ट हुए नहीं है। बाकी जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं दिए थे किसी कारण से, उनके यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 10 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। बाकी जो बच्चे फेल हो गए उनके भी आगे फॉर्म स्टार्ट होंगे। मैं आपको सर्वर दिखा देता हूँ, डेट वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पर ही। यहाँ पर आपको रुकजोनल नहीं पर एंटर करना है, सर्विसेज पर एंटर करना है, सारे फॉर्म जो आए हैं वो आपके सामने आ जाएँगे। यहाँ पर आप डेट्स वगैरह देख सकते हैं, वो फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे, जो बच्चे फेल हुए उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। बट अभी आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 एग्जामिनेशन भी होते हैं रुकजोनल के, यानी कि नवंबर-दिसंबर में होते हैं, सेम सिलेबस रहता है जो आपने अभी पढ़ा है, वही आपको उस एग्जाम में आएगा, आपका ब्लूप्रिंट भी सेम रहेगा, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं की जाएँगी। तो अगर आप पार्ट 2 देना चाह रहे हैं तो आप पार्ट 2 दे सकते हैं। पार्ट 2 देने का फ़ायदा बस यही रहता है कि आपकी जो मार्कशीट आएगी, उसमें जो सेशन मेंशन किया जाएगा,
वो 2023-24 ही रहेगा। बाकी अगर आप ईयर रिपीट करेंगे, तो फिर आपकी जो मार्कशीट आएगी वो एक सेशन आगे की आएगी, यानी कि 2024-25 की आएगी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कैसा क्या करना है। एंड जिन बच्चों को आगे एडमिशन करवाना है, वो पूछ रहे थे कि हमारी मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, अभी उसमें कुछ टाइम कंज़्यूम होगा, तो हम अपना एडमिशन कैसे करवा सकते हैं? तो आपने ये जो ऑनलाइन रिज़ल्ट चेक करा है, इसका आपको प्रिंट आउट करना है, जहाँ पर भी आपको एडमिशन करवाना है, वहाँ पर जाना है एंड इसको ही सबमिट करना है। बाकी वो भी ये समझते हैं कि आपकी मार्कशीट अभी नहीं आई है, इसके थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन तो आपका हो जाएगा, बाकी जब आपकी मार्कशीट आएगी, तब आप मार्कशीट सबमिट कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो मार्कशीट है, वो कब तक आएगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में दिए जाएँगे, आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे एंड कहाँ पर करने रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कनेक्टेड रहिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।